नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी अच्छी रहे आपके लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती रहे, बस यही उम्मीद करूंगा और घर परिवार में सब स्वस्थ रहें। बात करें दोस्तों बाजार की, तो एक बड़ी खबर थी जो देर रात आई, वो थी पुतिन साहब और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की मीटिंग। रशिया यूक्रेन की वॉर को रोकने के लिए ये मीटिंग थी, बट इसको लेकर कोई जवाब आया ही नहीं। दोस्तों अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आप सभी के साथ कुछ बड़ी हेडलाइन शेयर करना चाहूँगा। दोनों कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने एक चीज़ क्लियर करी कि इसमें बहुत कुछ आया है मीटिंग में, लेकिन वॉर से रिलेटेड नहीं आया। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि ये स्टार्टिंग है, मतलब बातचीत की स्टार्टिंग है। साथ ही साथ ये एक और मुलाकात की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखे हैं और इस बार जो मीटिंग है वो मॉस्को में होगी, ऐसा कहा गया है। ट्रम्प साहब ने यह भी कहा है कि नाटो और यूक्रेन का मौजूद होना भी जरूरी है, क्योंकि वो पार्ट रहे हैं इस युद्ध का बड़े लंबे समय से। तो ये सारी चीजें हुई और एक चीज और क्लियर हो गई, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज डील। तो जब तक ये डील नहीं हो जाती वॉर शांति की, तब तक कोई डील नहीं होगी। लेकिन दोनों ही काफी प्रसन्न थे इस मुलाकात के बाद। होता क्या है, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब से हम लोग ज्यादातर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया उनकी बात नहीं हुई तो दिक्कत, लेकिन यहां उनकी बात जो वो रख रहे थे वो भी नहीं हुई और वो खुश भी थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें ये थी कि करीब 10 साल के अंदर ऐसा हुआ, 10 साल में, कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब अमेरिका गए और अमेरिका के एक ऐसी जगह पे मीटिंग हुई जो एक समय पे रशिया की ही जगह थी, रशिया का ही पार्ट था, अलास्का, जो कि उन्होंने अमेरिका को बेच दिया था बड़े लंबे समय पहले। तो वहाँ पे मीटिंग हुई। उससे मीटिंग से पहले फाइटर जेट पहुँचे, रशियन फाइटर जेट, ताकि इन केस कुछ भी दुर्घटना होती है तो वहाँ पे वो फाइटर जेट एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन दोनों रेड कारपेट पे मिले, मुलाकात हुई और ये मुलाकात विदाउट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यानी जेलेंस्की के बिना मुलाकात बड़ी लंबी चली दोस्तों। यहाँ पे जो टाइम था उसके हिसाब से लंबी चली, करीब 6-7 घंटे एडिशनल खींचे गए। ये रिपोर्ट आ गई थी करीब 9:30 बजे की ये मीटिंग और स्ट्रेच होने वाली है। तो मैंने कहा अब तो वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं बनता, मॉर्निंग में ही शेयर करेंगे। डिटेल्स शेयर करता हूं। जो हेडलाइन है वो ये, ट्रम्प हेल्स मीटिंग विद पुतिन एज प्रोडक्टिव। मीटिंग में कुछ तो था, बट आफ्टर टॉक ओवर यूक्रेन फेल टू रीच ब्रेक थ्रू। तो यूक्रेन के ऊपर कुछ नहीं आ पाया कि भैया जंग शांत हो रही है, उसको लेकर कुछ नहीं आया। लेकिन मीटिंग एक्चुअली में एलेबरेट करके बताया नहीं गया, इस मीटिंग को डिटेल में बताया नहीं गया है। तो जितनी चीजें आई हैं मैं बताना चाहता हूं। द मच एंटिसिपेटेड हाई स्टेक समिट डिड नॉट रिजल्ट इन अ ब्रेक थ्रू। ये पहली हेडलाइन है कि जो चाहते थे रशिया यूक्रेन की वॉर के ऊपर ये मीटिंग है, बट उससे रिलेटेड कुछ नहीं आया। साथ ही साथ पुतिन प्रपोज्ड अनदर मीटिंग इन मॉस्को। तो पुतिन साहब ने भैया एक और मीटिंग का प्रस्ताव रखा है और मॉस्को में रखा है। ट्रम्प टू अपडेट यूक्रेन एंड नाटो ऑन डिस्कशन। ये जो बातचीत उनकी हुई है वो ट्रम्प साहब की और पुतिन साहब के बीच में। तो ट्रम्प साहब क्या है, नाटो और जेलेंस्की को बताएंगे, यानी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को बताएंगे कि भैया ये सब हुआ है, आपका क्या पक्ष है। क्योंकि नाटो और यूक्रेन के खिलाफ ही तो रशिया है, वही तो युद्ध का जो मेन बने हुए हैं इशू वही हैं। तो ये सारी चीजें हुई। आगे बढ़े, अब मैं डिटेल थोड़ा जो आएंगे वो शेयर करूं। वैसे कुछ भी नहीं है, जो मैंने अभी हेडलाइन बताई है यही सब कुछ था, बट मैं डिटेल शेयर करता हूं। द हाई स्टेक समिट ऑन फ्राइडे बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियाज व्लादिमीर पुतिन डिड नॉट रिजल्ट इन अ ब्रेक थ्रू, इवन as Trump described it as productive while Putin proposed another meeting in Moscow। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब ने ये प्रोडक्टिव कहा, पुतिन साहब ने भी इसे कि हाँ भाई सक्सेसफुल है, मीटिंग अच्छी थी और प्रोडक्टिव थी। आगे, द व्हाइट हाउस हैड प्लेड डाउन द टॉक इनिशियली सीन एन अटेम्प्ट टू सिक्योर अ सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन विद स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट कॉलिंग द समिट अ लिसनिंग एक्सरसाइज फॉर द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बोला सब कुछ पुतिन साहब ने, सुना वहाँ पे आप ट्रम्प साहब ने। उसके बाद उन्होंने ट्रम्प साहब ने कहा देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूक्रेन वॉज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, स्टॉकिंग कंसर्न दैट a potential deal could have compromised the country's sovereignty.
यूक्रेन इज रेडी टू वर्क एज प्रोडक्टिवली एज पॉसिबल टू ब्रिंग द वॉर टू एन एंड एंड वी काउंट ऑन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन फ्रॉम अमेरिका. अ मीटिंग of leader is needed. At the very last, Ukraine, America and Russian side President Volodymyr Zelensky said in a post on X prior to the summit. तो Zelensky के ये पोस्ट आते हुए दिखे हैं इस मीटिंग से रिलेटेड कि हमें भी होना चाहिए, ये हमारे देश की बात है और इन तीनों को बैठ के बात करनी चाहिए, बात जिसमें दोनों की हो रही थी. उसके बाद दिस वॉज पुतिन्स फर्स्ट विजिट टू द यूएस इन अबाउट अ डिकेड विद द रशियन प्रेसिडेंट स्ट्रेसिंग दैट इट was a hard time for bilateral relations. The meeting was held in Alaska, which was once Russian territory, जैसा कि मैंने आपको बताया. There were many points that we agreed on. बहुत सारी चीजें थी जिस पे दोनों एग्री हुए हैं. I would say a couple of big ones that we haven't quite got there, but we have made some headway. बहुत सारी चीजों पे दोनों एग्री करते हुए दिखे, बट कुछ बड़ी लेवल की चीजें थी जहां पे वो नहीं पहुंच पाए, नहीं अभी एग्री हुए, लेकिन उसकी तरफ बढ़ते जरूर दिखे हैं. Trump said at a joint press conference with Putin, the leaders did not take any questions from the press. तो प्रेस से कोई भी सवाल नहीं लिया गया, सिर्फ इन्होंने अपनी बात रखी, बताई, जितनी बताई उतनी सबने सुनी. प्रेस का कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब मिला हो. तो ये कुछ बड़ी बातें थी. पुतिन साहब ने क्या कहा है वो बताता हूँ. पुतिन called the talk as a starting point for both for the resolution of the conflict with Kyiv and as well as for improving relationship with Washington, which he said had fallen to the lowest point since the Cold War. तो ये कह रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम पहुंचेंगे कीव की जो चल रही है उस पे और वॉशिंगटन यानी अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे होने पे जो कि खराब हो गए थे पहले के समय से. Trump called Putin's observation profound and added that he would talk to NATO and Zelensky to update them about the discussion with Russia. इट इज अल्टीमेटली अप टू देम ही सेड. तो ट्रम्प साहब ने कहा कि भैया उनके ऊपर है सब कुछ. अब वो मतलब अपनी छड़ी लेके ऊपर नहीं आए कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ. उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा क्या क्या बात हुई है, उसके बाद आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना. तो ये एक तरीके से देखा जाए मेरे को लगता है रशियन प्रेसिडेंट की जीत हुई है. बाकी तो अब भगवान ही जाने क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है. जितनी डिटेल्स मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ. ये सारी की सारी CNBC आवाज़ के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ जो डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे हैं. तो ये पूरा का पूरा मैटर था. आई थिंक कोई ब्रेक थ्रू निकला नहीं है जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया. तो आई थिंक बाजार इसको कैसे लेगा, मेरे को लगता है न्यूट्रल साइड पे लेगा. बाजार डेटा पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इस पे नहीं रिएक्ट करने वाला है. बाकी अभी तो भैया कल का समय और पड़ा है, आज रात पड़ी है, कोई ट्वीट और आ सकते हैं, क्या आएंगे वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा जैसे ही आएंगे. तो बने रहिए चैनल के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.